पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगल 26 मार्च से काकुल में शुरू होने वाली T20 फिजिकल कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नाम ऐलान कर दिया है। तो ये होगा कल से शुरू हो रहा है। जब हम 26 कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। और ठीक ठाक किस्म का, मैं कहती हूँ जब कोई काकुल या कोई एकेडमी जा रहा हो ना और ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग है और फिटनेस की बात हो रही है, तो हमें लगता है ऐसे कि सही रगड़ा लगने वाला है। लेकिन मतलब गेम ऐसी है, स्पोर्ट ऐसा है कि आपकी फिटनेस जो है वो बिल्कुल प्राइम होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। 26 मार्च को शुरू होने वाला ये कैंप जो है ये 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा, यानी ख़त्म होगा। सो 2 वीक्स ऑलमोस्ट आप ये लगा लें। कैंप में बुनियादी तवज्जो जो है वो टीम की तैयारी पर होगी और उसका मकसद खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन हालत में हो। और आई वंडर मतलब क्या क्या ट्रेनिंग होती है, क्या क्या मेजर्स लेते होंगे, खासतौर पे मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ट्रेनिंग होगी यहाँ पे या नहीं होगी? अब काकुल जा रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या मिस यूनिवर्स के लिए तो नहीं जा रहे? ठीक ठाक किस्म की ट्रेनिंग तो होगी। अच्छा जी, कैंप में शामिल खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल। अब बाकी नाम बताएं भाई, मैं थक गया हूँ। बाकी नाम क्या मुझे दिए? हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर, 2 रह गए थे। बाकी 36 नाम आपने सुना दिए सारे। एनीवे समझ तो आपको आ गई है। तो ये सारे फिटनेस कैंप का हिस्सा होंगे। और ये भी बता दें उधर कौमी टीम के कोच और कप्तान की तलाश दूरबीन के साथ जारी है। आई एम सॉरी, हम रोज तलाश की बात करते हैं तो लगता है ये गुम गए हैं। इतना भी आसान काम नहीं है। मतलब they were in talks with many people and it could not materialize. अब let's see क्या होता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अभी टॉक्स ही चल रहे हो, अभी कोई फैसला हुआ सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। I would like to hear what he has to say about the camp, especially Mohammed Amir, के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सिकंदर पहले तो बता दें, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं ये जो कैंप जिसमें फिटनेस कैंप है, काकुल जा रहे हैं, काकुल एकेडमी का हम सुनते हैं, तो वो सर्वाइवल एक्सरसाइजेस की तरफ से, सर्वाइवल एक्सरसाइजेस की तरफ हम चले जाते हैं। व्हाट आर वी लुकिंग एट? मतलब क्या होगा इनकी रोज सुबह क्या मार्च पास कराया करेंगे, इनको पुशअप्स हुआ करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या हो रहा है? देखो, हम हुमा और अब्दुल्ला, और पहले तो आधे रोजे 2 मतलब एक अशरा तो खत्म हो गया, अब सबको मुबारक हो। देखिए, मैं खुद जब असिस्टेंट कोच था टीम का और एनालिस्ट था, तो हम जब वो 9 सितंबर पे जो वाकयात हुए थे न्यूयॉर्क में, जब अटैक हुआ तो 9 सितंबर था, 11 सितंबर 11 का वक्त था, तो हमें उस वक्त जनरल तोकीर जिया वाज द जर्नल, तो सर्विंग जर्नल, तो उन्होंने हमें मंगला भेजा था। तो मंगला का जो लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग। हमने पूरे मंगला डैम में स्विमिंग की थी, और वो जो मंगला डैम का जो एक वॉल बनी होती है, जो मेरे ख्याल से हबीब बैंक प्लाजा जैसा ऊंचा है, उसको हमने चढ़ के क्लाइंब किया था, राइफल शूटिंग की एक्टिविटीज की थी। दैट वाज फैंटास्टिक। मगर बात दरअसल ये है कि ये एक वन टाइम चीज है जो कि 10 दिन में होगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद असल चीज जो उनकी ट्रेनिंग होनी है, उनको जहनी तौर पे ये तैयार करना है कि भाई ये जो फिटनेस है ये आपका अपना मसला है। हमें वहाब रियाज साहब से जो इंटरव्यू किया था जियो के ऊपर, उन्होंने कहा था कि लड़कों ने कह दिया हमें फिटनेस के बारे में बात ही ना करें, इस मौजू पे बात ही नहीं होगी। मतलब है कि कमाल ही कर दिया लड़कों ने। लेकिन मेरी ये राय है कि ये तो खैर चले 10 दिन का एक्सपीरियंस होगा, जबरदस्त होगा, सब ट्रेनिंग करके आएंगे, वो सब कुछ सही है। मगर इन लड़कों को जहनी तौर पे ये तैयार करना है कि ये जो फिटनेस है ये उनका अपना मसला है। जो भी लड़का, और इसको आप कनेक्ट कर दें उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि अगर लड़का का सीजन शुरू होता है और वो फिट नहीं है तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि वो फिट ना हो जाए। आप ये देखिएगा, ये डबल प्रपोज कर रहे हैं सिकंदर, ऐसा है तो नहीं? मैं प्रपोज भी कर रहा हूँ कि इसको अटैच कर दें विद द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा एक ही मयार है ना, वो योयो टेस्ट, जो जिसकी जाहिर है अब कोई वक़्त नहीं रही कुछ अरसे से, क्योंकि हो ही नहीं रहा था ना, हो ही नहीं रहा था। सो अब्दुल्ला, उसके अंदर योयो टेस्ट जो होता था, वो उसके अंदर लोगों को पास कर दिया जाता था
कि जी बैठ के मीडिया के लोग नहीं आएंगे, नहीं, ये मीडिया के लोगों के सामने होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए। जो लड़का पास नहीं होता उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप ना दें जब तक कि वो फिट नहीं हो जाता। वेरी सिंपल, बड़ा इट इज वेरी सिंपल। अगर तो ये क्राइटेरिया बना दिया जाए तो फिर तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। जो पास नहीं हो रहा वो नहीं है टीम का हिस्सा। अच्छा ये ब्रेड एंड बटर है, ये प्रोफेशन है इन खिलाड़ियों का। मतलब हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जी फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। They would know better, I guess. They should know better. They should know better and this should be their utmost priority. अच्छा, एक कोचेज इनकी जो फिटनेस की, मेरी जो इत्तेफाक से किसी कोचेज से मुलाकात हो गई और वो हंस रहे थे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। ये लड़के जो जिम में चले जाते हैं और जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपको पता है जिम के अंदर एसीज लगे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है 22, 23, 24% उनके वो टेम्परेचर होता है। जी जी। खेलना इन्होंने ग्राउंड में होता है जहाँ पे टेम्परेचर होता है 40 डिग्री का, 38, मतलब नहीं क्या क्या होता है। भाई इनकी ज्यादा ट्रेनिंग उधर कराएं ग्राउंड के ऊपर। जब भी इनकी जो फिटनेस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि ये वेट ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, इनको इनके जो है इनकी जो ट्रेनिंग है वो धूप में, गर्मी में, सख्त किस्म के इसमें करें। तो जब ये सही, तो मैं तो समझता हूँ कि इनकी हर चीज जो ये डिसिप्लिन का जो मामला है इसको आप अटैच कर दे विद द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काकूल में। अच्छा जस्ट इंश्योर सख्ती ट्रेनिंग हो। बिल्कुल, फॉर पीपल हु आर वाचिंग, पहले बता दें आपको कि 2016 में भी काकूल में ही ये एक दफा पहले हो चुकी है। रिमेंबर डिस्कसिंग इट एज वेल। बिल्कुल। अच्छा अब बताएं सिकंदर, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, दो ऐसे हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और ना सिर्फ वो इस फिटनेस का पार्ट होंगे, वो अब टीम का हिस्सा भी होंगे। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हो सकता है टीम का हिस्सा। देखिए मैं इस पे जो करंट क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं। ये सारा जो 4 साल से जो क्रिकेट का सिस्टम चलाया था नए पाकिस्तान में, उसका कसूर है कि हमने एक ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया। कि हमें 36 साल के इमाद वसीम को कहना पड़ता है कि जी आप आ जाएं हमारे लिए खेलें। हमें एक ऐसे शख्स को बुलाना पड़ रहा है, मोहम्मद आमिर को, इसलिए कि हमने लड़के ही नहीं प्रोड्यूस किए। हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है पिछले 4 साल में तबाह बर्बाद हो गया है। आपको पता है कि कराची के अंदर मैं रहता हूँ ना, यहाँ एक क्लब क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। आप मुझे ये बता दें, जब मैं चेयरमैन साहब को बोलूंगा आप कराची आए, आकर पूछें कि कराची में हम खेलते थे तो जूनियर लीग, सीनियर लीग टूर्नामेंट्स होते थे, अब कुछ नहीं हो रहा। जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी तो आपके लड़के कहां से प्रोड्यूस होंगे? तो फिर आप कौन रह गया? मैं समझता हूँ शाहिद अफरीदी को भी अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, अब्दुल रज़ाक को भी लेनी चाहिए, इसलिए आपके पास लड़के ही नहीं है। पहुंचते अडियाला तक ना पहुंच जाए आप। नहीं मैं लोगों ने लिखा है मुझे लिखा है, बल्कि आपको भी उसमें टैग किया हुआ है कि जी उनको भी बुला लिया जाए। मगर भाई आप लड़के ही नहीं प्रोड्यूस किए, आपने सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। नए पाकिस्तान का एक्सरसाइज ऑफ द एंटायर PSL, जब हम नए लड़के भी होते हैं, हर ऑब्वियसली 6 टीमें हमारी, और फिर हम स्पॉट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी दिस वन विल बी अ गुड पार्ट। एडिशन टू द नेशनल मलिक अगर चाहते हैं हुमा, तो फिर वो फिर गलत नहीं चाह रहे ना। शोएब मलिक भी चाहते हैं कि वो अब तक नहीं, तो फिर हम ये नए लड़के आते तो हैं, लेकिन अगर हम उनको नहीं यूटिलाइज कर रहे तो ये तो दैट्स आवर प्रॉब्लम। हम मुड़ मुड़ के पुरानों को ही ला रहे हैं। तो इस बात को मानता ही नहीं, जो लड़का पाकिस्तान से खेलने को नहीं तैयार, वो लीग्स खेलना चाहता है कि मैं लीग्स खेलूंगा जाकर, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, रिटायरमेंट लेना चाहता, तो भाई आप उसको बोले ठीक है। अगर पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अल्लाह के वास्ते आप नहीं। पता है सिकंदर, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इमाद के बारे में पर्टिकुलरली बहुत से जराए का ये कहना था। एक और बात अब्दुल्ला, अगर वो सियासत के शिकार हुए टीम में एंड देन ही थॉट कि ही शुड रिटायर, इट्स बेटर फॉर हिम। देखिए, तो इसका मतलब है उनके वापस आने से सियासत खत्म हो जाएगी। एक मेरी बात सुन लें, आमिर कन्विक्टेड है, जेल जा चुके हैं, तो भाई आप सलमान भट्ट को भी रख लें। उनको क्यों निकाला आपने? जब उनको वहाब रियाज ने अपना कोई एडवाइजर रख लिया था तो उस पर क्यों शोर उठा? आप उसको भी रखें। आप मोहम्मद आसिफ जैसा बड़ा बॉलर था, उसको भी सजा हुई, आप उसको बॉलिंग कोच रखें। इन सबको वापस ले आए, क्यों नहीं लाते? एक आदमी आपका चाहिए है, ये तो गलत है। आप जो है सबको बुलाएं। फिर मैं कहता हूँ सलमान भट्ट को आप सिलेक्टर बनाए, क्यों नहीं बनाते आप उसको? सलमान भट्ट को आपने कहा कि जी वो सजा याफ्ता है, आपने उसको आपने निकाल दिया एडवाइजरी से। तनकीद की थी ना, इसलिए हटाया गया था। फिर अब आप कह रहे हैं वापस बुला लें? नहीं, मैंने खुद की थी, मैं तो अगेंस्ट हूं इस चीज के।
मैं तो अगेंस्ट हूँ। सब लड़कों को कह दिया जाए जनाब लीग्स जो हैं वो उतनी ही खेली जाएंगी जितनी की आपको इजाजत है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले जाके लीग पे साइन कर दें फिर आकर इजाजत लें कि जी मैं अब साइन कर चुका हूं तो मुझे खेलने की इजाजत देनी चाहिए। अब तो दूसरा निकाह पर भी पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर रीइटरेटिंग दैट। सिकंदर बताएं, मोहम्मद नवाज की भी ये जो एटलीस्ट ये जो सारे जा रहे हैं फॉर द काकूल में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जो जा रहे हैं उनमें बहुत से नाम है, मोहम्मद नवाज भी नाम है। सो हुमा को लग रहा है उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही, मैं अच्छा सिकंदर आप भूले ना, आप बताएं। नहीं जाना चाहिए। देखें एक तो ये फिटनेस में कौन सा खर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सबको फिटनेस के लिए जाना चाहिए। देखिए इसमें शान मसूद नहीं है, ठीक है, जो टेस्ट क्रिकेटर है शान मसूद इसमें नहीं है, इमामुल हक नहीं है इसके अंदर, उनको भी जाना चाहिए था, वो भी चले जाते, उनकी भी एक फिटनेस का उनको भी एक एक्सपीरियंस हो जाता जबरदस्त किस्म का वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती। तो बेसिकली क्या हम ये समझ लें जो नहीं जा रहे दे विल नॉट मेक इट टू द नेशनल टीम फॉर दिस? ये जो आगे तो T20 के खिलाड़ी हैं ना ज्यादातर, तो ज्यादातर ये सारे ही इनफैक्ट पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं ना, पाकिस्तान के ही खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए ही खेलते हैं, वो भी चले जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं कि वहाँ पे किस किस्म की ट्रेनिंग होती है, किस किस्म का उनका एनवायरनमेंट होता है, उनका ही फायदा होता है। शान मसूद है, आपका इमामुल हक है, ये कोई और जो टेस्ट ये वन ऑफ नहीं होगा ना, जब आगे कोई टेस्ट सीरीज आएगी, वनडे सीरीज आएगी तो दोबारा लगना चाहिए फिर काकूल में कैंप, और फिर तब वो भी जाएंगे। लड़कों पे छोड़ें कि जी आप खुद फिट हो। यार ये प्रोफेशनल लड़के हैं, इनको 40-40 लाख 60 लाख रुपया मिलता है महीने का। चलें जी, कहाँ वैसे ये मुख्तसरन कप्तान वाली बात पे हमारी आपसे बात नहीं हुई। मोस्ट लाइकली फैसला हो चुका है कि शाहीन चेंज होंगे, इसका मुझे नहीं पता। देखें मोस्ट लाइकली कल कह ही दिया था कि कैंप के आखिर तक पता लग जाएगा। और सुहेल इमरान वी वर टॉकिंग, और ये सही है जो भी फैसला है ये तो लोगों ने बैठ के फैसला करना है कि क्या उसकी कप्तानी में कोई फॉल्ट था या उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी गिरी है एक्चुअली शाहीन की। तो अगर आपने एक दफा उसको मौका दिया था तो कम से कम 2 सीरीज तो दे दें, 2 सीरीज देखकर देख लें। अभी तो एक ही सीरीज के बाद आप उसको फारिग कर दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, एक बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और चीज हो जाएगी, इस चीज से आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, शाहीन की अलग हो जाएगा एक ग्रुप। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे दौर में एक राशिद लतीफ का ग्रुप था, एक वकार यूनुस का था, एक वसीम अकरम का था। तो इस तरह यहाँ पर भी ग्रुप्स बन जाएंगे, तो वो टीम के लिए अच्छी चीज नहीं है। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में हमने क्वालिफाई नहीं किया था, तो ये ग्रुपबाजी हो। तो आप इसको अच्छी तरह हैंडल करें। आई एम श्योर अच्छी तरह हैंडल करना। Okay, Sikandar, that is all the time we have for this. Thank you for being with us. Thank you सिकू। अपडेट्स होंगी, जो भी चीजें होंगी हम आपकी तरफ ले आएंगे। In the meantime we have to take a break. See you in a while.